अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ जी। चोलिस्तान, रेगिस्तान, सहरा जिसको बोलते हैं, इस वक्त हम उसके अंदर मौजूद हैं। ये सहरा के अंदर कुछ कुदरती खुदरू झाड़ियाँ, खुदरू पौधे, खुदरू दरख्त उगते हैं, तो ये सहरा की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये देखें कैसे फूलों से भरा हुआ ये पौधा जो है, ये साया जो बेज़ुबान जानवरों के लिए साय का इंतज़ाम भी अल्लाह पाक ने किया हुआ। और ये आप देख लें, ताहद्दे निगाह ये सहरा है टोटल। ये आप देख रहे हो, ये देखें माशाल्लाह, ताहद्दे निगाह सहरा है। इस सहरा के अंदर जब बारिशें होती हैं तो हरियाली ही हरियाली हो जाती है अल्लाह की तरफ से। और यहाँ पे कुछ मुकामी ज़ुबान में हम उसे टोबा बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह बनी होती हैं जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जो सारा साल यहाँ के मुकामी लोग और जानवर उसे इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी के लिए। और ये देखें, ये पता नहीं अब किन चीज़ों के घोंसले बने हुए हैं। बाज़ औक़ात जो हैं परिंदे भी होते हैं और बाज़ औक़ात परिंदों ने भी ये घोंसले बनाए होते हैं ज़मीन के अंदर। इस तरह के बिल जो हैं वो परिंदों के भी होते हैं यहाँ पे। ये देखें मुख्तलिफ बने हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टोटल लक्को दक सहरा नहीं है, इसके अंदर जो है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ पे जगह कुछ नीचे से खाली थी मेरे पाँव रखने से, उसके अंदर जो है ये कोई रास्ता बना नीचे, शायद कुछ थी जगह। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी माशाल्लाह। ये देखें, ये सारा का सारा अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने बेज़ुबानों के लिए खुदरू झाड़ियाँ पैदा की हुई हैं, और ये अगर बारिशें नहीं होती तो ये खुशक हो जाती है। जैसे ये देखें, ये खुशक हुई हुई है, मगर जब बारिश होनी है तो इसी झाड़ी ने दोबारा से ग्रीन हो जाना है। जैसे ये देखें, वो नीचे से हरा हरा निकल रहा है। ये देखें, बज़ाहिर ये खुशक था, मगर अब इसके अंदर पत्ते वत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। कोई एक आधी बारिश हो जाए तो ये बिल्कुल दोबारा से ग्रीन हो जाते हैं। बल्कि ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये दोबारा से ग्रीन होना शुरू हो गया है। तो ये अल्लाह पाक के निज़ाम है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं जो यहाँ पे मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करती हैं। और वो मेरे साथी माशाल्लाह ऊपर जाके फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। राय जवेद इकबाल साहब, एग्जेक्टिव मेंबर अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम। वकील अहमद मेब साहब, एग्जेक्टिव मेंबर अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम। राय हसन नवाज साहब, राय जवेद इकबाल साहब, ये सारे दोस्त आए हुए हैं हमारे साथ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। और सरफराज अहमद आरवा के भी मौजूद हैं, उमैर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, और हमारे साथ जनाब मुर्जा खान भी मौजूद हैं। तो ये देख लें, इंजॉयमेंट भी है और थोड़ी सी मेहनत भी है, स्ट्रगल भी है, क्योंकि टीलों पे चढ़ते हुए कुछ ज़ोर लगता है। पाँव के नीचे से जो रेत है वो स्लिप करती है। जैसे हम समंदर पे जाते हैं ना, समंदर पे हमारे पाँव के नीचे से रेत सरकती है, बिल्कुल वैसे ही माहौल है। जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन सिरकती हुई फील होती है। ले जी, दोस्त माशाल्लाह बड़ी बुलंदी पे चढ़े हुए हैं। ये लें जी माशाल्लाह, आखिर हम भी इनके पास पहुंच गए। मैं ज़रा पीछे थोड़ी सी कमेंट्री वगैरह कर रहा था, कोई वीडियो शीडियो बना रहा था। ये मुख्तलिफ बिल्स हैं, और ये सांपों वगैरह के नहीं, कुछ परिंदे भी ज़मीन के अंदर घोंसले बनाते हैं, ये मेरे ख्याल से उनके हैं। ये देखें जी, वकील अहमद मेब साहब, उमैर अब्दुल्ला और हसन नवाज, मोहम्मद अहमद, राय जवेद इकबाल साहब और मुर्जा खान यहाँ पता नहीं चिल्ला काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह जानते हैं। वो चिल्ला वो काटने लगे हैं जी, अपना सरफराज साहब चिल्ला काटने लगे मेरा ख्याल है। तो दिल बनाने लगा, दिला ठहर जा
यार दा नज़ारा लेने दे। लें जी, अपना दिल जो है ना छोड़ के जा रहे हैं। लें जी, अनमोल, वेल डन, वेल डन, वाह जी वाह। लें जी, सहराओं में भी अनमोल आ गया जी। और सनी याद आ गया हमें, सनी बेटा, सनी बड़ाइच। उन्होंने जनाब एक मुल्क के बहुत खूबसूरत साहिल पे जाके अनमोल लिखा था और ये आज सरफराज ने याद ताज़ा कर दी। बड़ा अच्छा आइडिया इनके जहन में। अनमोल झोली च लैके बहन लगे जी राय साहब। लें जी, राय जुवेद इकबाल साहब अनमोल के साथ तशरीफ़ फरमाएँ। और सरफराज भी पूरी आजकल फार्म में है माशाल्लाह। और वो बाबा जी के कमाल देखें। और ये बड़ी बुलंदी है इस वक्त, आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें, वो बहुत नीचे है इलाका। वाह जी वाह। ये देखें जी, बात यह है कि ये हमारी मुट्ठी में से वक्त ऐसे गुजरता जा रहा है। आखिर में खाली मुट्ठी लेके हमने इस दुनिया से चले जाना है। हमारे पास क्या है, जो मोहब्बतें हैं वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, मोहब्बतें बढ़ा सकते हैं। एंड में जनाब हर चीज़ पे पाँव रखते हुए हमने इस दुनिया से गुजर जाना है। चाहे वो अनमोल हो, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, औलाद हो, हर चीज़ यहीं पे रह जानी है। और हमें दुनिया को बाय बाय कह देना है। तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम मोहब्बतें बांटें, हम दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दोस्तों के लिए, दोस्तों की मुश्किलात में कमी का बायस बने। तो बस हमारी दुआ ये है कि हमें मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के गरीब फार्मर्स के लिए, अपने परदेसी भाइयों के लिए मिलजुल कर काम करना है, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए आसानियों का सबब बन सकें। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का शुक्रिया। जनाब मुर्ज़ा खान साहब, खुदा आप पीछे छुपा ना करें, आपने कौन सा किससे फ्रॉड किया हुआ है, सामने आए ताकि मैं दोस्तों को बता सकूं। ये अनमोल मुस्तफ़ा साहब हैं जी। अनमोल बताएं ना, अपने चैनल का नाम बताइएगा। अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग इनका चैनल है जी। तो ये बहुत मोहब्बत वाले, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती से दराजी उम्र अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है आज हमने आपको काफ़ी कुछ दिखाया है। ये ज़रा थोड़ा सा आसरा करिएगा। ये जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये खूबसूरत नज़ारे, वाह जी वाह। वो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से हम पैदल चलते हुए यहाँ पे आए हैं। तो आप देख रहे होंगे दूर तक नज़ारे है। मैं अनमोल एग्जेक्टिव मेंबर्स को सबको सलाम पेश करता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप फर्दन के बजाय अगर इज्तमाही तौर पे रहीम यार खाना आएँ तो आप सब भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और करना जी, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये जनाब मुर्ज़ा साहब ने मुझे सिखाया भी, ये भी बोलना है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे ये वक्त जो है ना हाथ से बंदे के निकलता जा रहा है और खीर खाली आज जाना है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।